क्या कमाल की शुरुआत होती हुई यशराज 11 जहानुमान कांबोडिया टीम की ओर से। हालांकि इस गेंद के ऊपर एक्शन रिप्ले में बिल्कुल आप देख सकते हैं हाफ ट्रैकर की ये बॉल थी और हाफ ट्रैकर नहीं बल्कि गुडलैंड पर कहेंगे इस गेम को कट करना चाहते थे यहाँ पर मोटिया। और क्या बढ़िया संदेश चिपलकर के माध्यम से फील्डिंग बैकफुट पॉइंट में नजर आई और थ्रो बैट बेहतरीन रहा। बॉलर एन की तरफ थ्रो किया। कभी कभी फील्डरों का भी काफी दिमाग होता है जिन्हें मेहनत करनी पड़ती है कि थ्रो कहां मारूं, लेकिन सही थ्रो में कहूंगा हड़बड़ा जाते हैं कभी कभी, लेकिन बेहतरीन यहां पर फील्डिंग। पहला विकेट 0 के ऊपर वीसी शिवन्ना 11 दिगोड़े टीम का। ऑन साइड में बड़ा शॉट है, फेस खोला है रायगढ़ के हार्दिक पांड्या ने और इस बार गेंद को फेंक दिया मिड विकेट सीमा रेखा पार 6 रन। लेकिन उसके बाद धमाका दिया बारका कामले को यहां पर विश्वजीत ठाकुर ने और 6 रनों के साथ अपना खाता खोला और वीसी शिवन्या 11 दिगोड़े टीम की हालांकि रन संख्या पहुंचती हुई 1 विकेट के नुकसान के ऊपर टोटल 6 रन राइट आर्म ओवर द विकेट से। इस बार क्या ने लाइन बढ़िया है, ऑफ स्टंप यॉर्कर की कोशिश जरूर की थी, एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के बीच में से इस शॉट को खेलना चाहते थे बल्ले और गेंद का यहां पर बिल्कुल संपर्क हुआ नहीं। स्टैंड कितना बढ़िया इनका देखिए, पिछला जो 6 था ना वो बेहतरीन नजर आता हुआ स्लॉट में आई बल्ले के। इस बार शॉट अच्छा है, यही पहले ही तय कर लिया था जो इससे पहले गेंद फेंकी थी ऑफ स्टंप यॉर्कर और इस बार कोई चूक नहीं है, बॉल को फेंकते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन। शिवनेरीच्या क्षितिजावर उगवलेला तेजोमय सूर्य म्हणजे तुम्हा सर्वांचे आराध्य दैवत राजे शिवछत्रपति यांचे सुमधुर संगीत डीजे मैडी इनके डीजे के माध्यम से यहां पर सुनते हुए तो बिल्कुल यहां पर चौका बटोरा 10 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। बारका कामले फिर से एक बार तैयार होते हुए ओवर द विकेट से। इस बार भी करारा जवाब है दौड़ते हुए संजय, लेकिन उनके पांव से दूर वाड़ा क्रैकिंग शॉट और एक 4 रन। संघ खेळतोय, तुझ्या नावाने स्पर्धा भरवतोय, तू आहेस आमच्या लाडाचा देवांश, तुला आम्ही खूप मिस करतोय, तुला आम्ही खूप मिस करतोय। खऱ्या अर्थाने हे संगीत तुम्ही ऐकलं देवांश चिंचपाड़ा ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच शशिकांत बोईर साहब इनके सुपुत्र जिनके नाम की ये टूर्नामेंट हमेशा रखी जाती है, उनकी यादों को ताजा करने के लिए और देवांश का ये सुमधुर संगीत आपने बिल्कुल यहां पर सुनते हुए 4 रन बटोरे बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज ऑन हैट्रिक, चौकों के हैट्रिक पर होंगे विश्वजीत ठाकुर। 4 गेंदें 14 की पारी अपने टीम के लिए। खराब लेंथ है, खराब है, फुल टॉस बॉल को फेंक दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बाहर और इस ओवर की समाप्ति हुई छक्कों के साथ। विकेट जरूर मिला लेकिन बम के गोले बहुत देखने को मिले और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद वीसी शिवन्या 11 एसएन स्पोर्ट दिगोड़े टीम का स्कोर है यहां पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 20 रन स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल आप देख सकते हैं, जहां पर सिंबल इस टूर्नामेंट का अप्पा केनी चिंचपाड़ा स्वर्गीय देवांश स्मृति चषक ये लोगो है मैदान के ऊपर जिस तरीके को आपको इंडियन प्रीमियर लीग में देखने को मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह का ये दृश्य फॉर्चून इवेंट्स इनके माध्यम से। चले एक बार और नजर डालेंगे इस आखिरी गेंद के ऊपर। बारका कामले की पावर पे की ओवर की गेंद थी, ओवर द विकेट से आए, लेग स्टंप मिस था, फुल टॉस थी बनी एक गेंद को और क्या बढ़िया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बेहतरीन छुए आए डीजे। देवांशी बाळा तुझ्या नावाने भरलाय आज क्रिकेटचा हा सोहळा, देवांच्या नावाने भरलाय आज क्रिकेटचा हा सोहळा, देवांश स्मृतीच्या शकाला आला, देवांश स्मृतीच्या शकाला। थैंक यू डीजे। बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आप नन्हे परिंदों को देख सकते हैं अपने पापा के साथ मैच का आनंद लेता हुआ। टॉम क्रूज की हेयर स्टाइल जल्दी बना लिया, जल्दी सिखा लिया टॉम क्रूज की हेयर स्टाइल बनाने के लिए। इतना गुस्से से मत देख, हंस रहा है मन ही मन में। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, रन संख्या बनी है पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल 20 रन। क्या बढ़िया शुरुआत हुई है विश्वजीत ठाकुर के माध्यम से। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, कांबोडिया विलेज चैन की ओर से गेंदबाजी करेंगे, कांबोडिया कहेंगे लेकिन उससे पहले जरूर कहेंगे कि स्वर्गीय दिबा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनकी ओर से गेंदबाजी करेंगे। यहां पर गेंदबाज निखिल गोवारी
अच्छे कटर गेंदबाज है, तेज बॉल भी डालना आदत है, कट बॉल डालना भी आदत है। पहली गेंद टैप करने की कोशिश, मिड ऑफ में कोई फील्डर मौजूद नहीं है थे, लेकिन थोड़े से दूर थे। वाइड लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी डीप अगर उठाई इस गेंद को, तब तक यहां पर बल्लेबाज के पास एक रन लेने का समय था। सोच बढ़िया है, हालांकि संदीपन 2 रनों की पेनल्टी लेकर यहां पर खेल रही है वीसी शिवन्या 11 एशियन स्पोर्ट दिगोड़ी टीम। और हालांकि बात करेंगे उस पेनल्टी की चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल से रन अभी तक अच्छे बने हैं। विकेट हालांकि जल्दी लौटा है, लेकिन शुरुआत कितनी बेहतरीन। नेक्स्ट मैच हम जरूर अनाउंसमेंट करेंगे, ज्यादा समय ना व्यतीत करें। वाकलन सार्थक 11 वाकलन टीम के कप्तान और स्वराज 11 फुंडे टीम के कप्तान से गुजारिश करते टॉस के लिए तुरंत यहां पर संपर्क करें। अच्छी गेंदबाजी है यहाँ पर, विश्वजीत ठाकुर जैसे महानतम बल्लेबाज को रोकेंगे। मैं कहूंगा ये बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए, क्योंकि जो बल्लेबाज शायद ऐसा लग रहा था कि डगआउट से ही सेट होकर आए, कितनी बेहतरीन शुरुआत अपने टीम के लिए, लेकिन उसी बल्लेबाज को थोड़ा सा शांत रखने में अभी तक तो यहाँ पर निखिल गोवारी बने हैं। एक रन इस ओवर से अभी तक रन संख्या टोटल 21, लॉस ऑफ 1 विकेट। 5 ओवर का मैच, सेकंड पावर प्ले मैदान के अंदर जारी। हाफ ट्रैकर की बॉल नहीं छोड़ेंगे इन गेंदों को, कितनी आसानी से पुल करते हैं ना, ये होता है लंबे कद के खिलाड़ी का फायदा। और गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा पार, 6 रन। दो ओवर पावर पे फेंके गए थे, जहां पर 46 रन बनाए थे, 43 रन बनाए थे। ये अच्छी गेंद है, लो फुल टॉस बना इस गेंद को, घुटने के बल पर खेल दिया लॉन्ग ऑफ के रीजन में। एक रन तो जरूर मुकम्मल, दूसरे की कोशिश करना चाहते विश्वजीत ठाकुर, लेकिन मना कर दिया उनके साथी पार्टनर अलंकार पाटिल ने, और यहां पर एक रन बटोरते हुए। तो कल की हम चर्चा कर रहे थे पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन अगर किस टीम के बने होंगे तो वो है सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा, जिन्होंने 43 रन बनाए 2 ओवरों में। और बाला का गोला देखा, और बाला ने भी मेरे ख्याल से एक ही पारी में 59 रन बनाए, और क्या दमदार पारी खेलते हुए और सेकंड मैच में 0 पर लौटे। और एक ही कल अर्धशतक शायद देखने को मिला होगा, वो भी है रोशन इनके माध्यम से। इस बार यार्कर का प्रयास पूरी तरीके से किया था, लेकिन पूरी तरीके से बल्लेबाज बीट होते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। तो यहां पर मैच का आनंद लेते हुए करजत नहीं बल्कि रायगढ़ के दिग्गज पैकर तनिष्क 11 के पुरस्कार थे, यानी कि गणेश कदम साहब, मैच का आनंद लेते हुए उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं सालबड़ गांव के। स्विच हिट करने की कोशिश, चलिए आपके बल्ले से अगर सही रन नहीं आ रहे ना तो सिंगल लेकर मोटा को गेंद देना चाहिए, शायद वो कोशिश कर पाते तो वो ज्यादा गेंद खेले रन बनेंगे। अकेले मोटा के रन है टोटल मेरे ख्याल से अभी तक बात करेंगे 27 रन इनके ही है, और एकमात्र रन बनी है बल्लेबाज अलंकार के माध्यम से। ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। सेकंड पावर पे का खेल समाप्त होने के बाद 14.00 के औसत से 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 28 रन वीसी शिवन्या 11 एसएम स्पोर्ट दिगोड़े टीम। क्या बात है, क्या बात है, तूच आमचा मान, तूच आमचा अभिमान। आई एकविरा, तुझ्या मुले आहे आमचं खरं ग आयुष्य हे छान। आणि उद्या मात्र आईचा जल्लोष, आईची पालखी उद्या खऱ्या अर्थानं तुम्हाला आजच खऱ्या अर्थानं काही 2 दिवसापूर्वीच भाविक कार्यालयाच्या दिशेने निघालेत, त्यांना देखील शुभेच्छा देऊया। आणि काही देखील लवकरच पोहोचलेत, कारण आईची पालखी म्हटल्यानंतर आपला अगदी आगरी कोल्यांचा एक चांगला सण, आणि आईची पालखी मात्र उद्या तुम्हाला एकविरायची। 2-3 वर्ष कोविड मध्ये खऱ्या अर्थानं आईचे दरवाजे मात्र दर्शनासाठी भाविकांसाठी बंद होते, परंतु आता मात्र हे भाविकांसाठी खुले गेलं। तर सर्व भाविकांना मनोभावना खऱ्या अर्थानं मनोभावनेने शुभेच्छा देऊया। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। 2 ओवर बने हैं, खत्म हुए 28 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तीसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे चेतन गोवारी, ये भी बड़े हिटर है, और यहां पर देखेंगे शुरुआत करेंगे बिल्कुल अपनी गेंदबाजी की। तो बिल्कुल ये परफेक्ट यॉर्कर थी, बिल्कुल ठिकाने पर गिरी थी। इस बार ऑन साइड में है बड़ा शॉट, लगभग विश्वजीत ठाकुर के बल्ले से निकलता हुआ ये चौथा मैक्सिमम हिट, गेंद सीमा पार, 6 रन। माझी
कमाल की यहाँ पर शुरुआत होती है। चलिए लोग रोक लीजिए इस बल्लेबाज को, अगर रोकेंगे नहीं ना तो ये ठोकेंगे। अगर इस तरीके की बल्लेबाजी ना, 33 रनों के ऊपर शानदार पारी, 1 रन अलंकार के बल्ले से निकले और टोटल रन संख्या बनी है 34 रन। ये तो स्लो थी गेंद, अंपायर की तरफ शक की बुनियाद से देखी थी, अपील भी की गई थी हल्की सी एक तरफ विकेट कीपर और शॉट एक्स्ट्रा कवर 30 यार्ड सर्कल में जो फील्डर है मेरे ख्याल से सोनू के उनके माध्यम से थोड़ी सी हल्की सी अपील की गई थी, लेकिन डॉट बॉल की समाप्ति। गेंदबाजी के मार्ग पर है चेतन, बेहतरीन गेंद अभी तक फेंक चुके, लेकिन एक छक्का अब तक आ चुका। ये भी शॉर्ट गेंद थी, उसको भी पुल कर दिया और सीधा गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा, यहां पर 6 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही है, ठोक कम ठोक मैदान के अंदर, और ये 5वां छक्का विश्वजीत के बल्ले से निकलता हुआ। इस बार मौका बन सकता था, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, बाल बचे, गेंद थोड़ी सी दूर रही फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी परेश मात्रे की तरफ से, और यहां पर देखिए छिबंदन मिलता हुआ। डॉट बॉल की समाप्ति, संयम है इस बल्लेबाज में, बड़े शॉट भी आ रहे हैं। 14 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली है, 11 बनाते हैं तो देवांश ट्रॉफी के बिल्कुल ये दूसरे खिलाड़ी बनेंगे अर्धशतक ठोकने वाले। ऑन साइड में खेला जरूर है, गैप में जा रही है गेंद, आउटफील्ड फास्ट है और देखेंगे यहां पर बिल्कुल गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। ये दिल मांगे मोर वेलकम 4, और इसी वेलकम 4 के साथ समाप्त हुई तीसरी ओवर। रन संख्या बनी है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 44 रन। विश्वजीत ठाकुर खेल रहे, यहां पर बात करेंगे तो टोटल 43 रनों के ऊपर 43 रन पर। विश्वजीत ठाकुर ऑलराउंडर तो लई डेंजर, खेळतोय असा रणझुंजार, मारतोय चौकार आणि षटकार। थैंक यू डीजे। चलिए ये जो है ना मेरे ख्याल से संजय भाई, ये थोड़ी सी तुम्हारे टीम को है ना 2 सदमे हैं। एक तरफ तो रोशन नहीं है ऑलराउंडर, लेफ्ट हैंडर बॉलर देवत अच्छी गेंदबाजी कर लेते, वो टीम में मौजूद नहीं है। ऐसे समय में तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है 2 गेंदबाजों की। अब दूसरे गेंदबाजों के ऊपर जिम्मेदारियां बनी है। ऐसा नहीं कि टीम के 2 खिलाड़ी नहीं है इसका मतलब टीम आधी है। कहते हैं कि क्रिकेट इज नॉट ओनली डिपेंड 1 and 2 प्लेयर, क्रिकेट इज ऑल्सो 11 प्लेयर गेम। क्रिकेट हमेशा 11 खिलाड़ियों का खेल रहता है। देखेंगे दोनों टीमों में खिलाड़ी कम है तो अच्छा परफॉर्मेंस जिसका रहेगा वो बिल्कुल मुकाबले में जीत हासिल करेगा। मैच जैसे स्टार्ट हुआ बैडी 2000 से करीब 2000 से ज्यादा 2100 2200 लोग यूट्यूब के माध्यम से मैच का आनंद ले रहे हैं। अर्जुन आपके देवांश 11 टीम ने काफी बड़ी मेहनत ली है, तो नेक्स्ट मैच होगा तुरंत कॉल करें। सार्थक 11 वाकलन और उनके खिलाफ खेलेगी स्वराज 11 फुंडे। मौका बन सकता था अगर पहली एक्शन में, चलिए मौका बनाए, दूसरे एक्शन में गेंद को लपका और पूरी तरीके से स्टंपिंग की और यहां पर विकेट जाएगा मैदान से बाहर। लगातार शायद सिंगल देकर विश्वजीत को स्ट्राइक देना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा उनके उलट आया ये काम और विकेट जाएगा मैदान से बाहर। ये दूसरा स्ट्राइक इन पर थ्रो करता तो वो रनआउट का शिकार बन सकता था। बाकी कोई खिलाड़ी भी वो थ्रो करता विकेट कीपर पास तो वो भी रनआउट का बन सकता था, लेकिन विकेट कीपर ने एज अ स्टंपिंग ही दिखाई। सुनील पाटिल सर भी यही बता रहे, ऑफिशियल अंपायर इस क्वालिफाई अंपायर, तो गेंदबाज के हित में विकेट जाएगा और ये विकेट मिलता हुआ पहला गेंदबाज निखिल गोबारी। शुरुआत बेहतरीन, नए बॉलर प्रीतेश मात्रे बैट्समैन आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए, ये भी अच्छे खिलाड़ी है, मिडिल ऑर्डर की भूमिका अपनी टीम के लिए दिखाते हुए। रन संख्या है 44 रन, मोटा 7 रन से दूर है अपने अर्धशतक से। ऑन साइड में खेला जरूर है, यहां पर फील्डर है मिड विकेट में संजय, जानते हैं कि यहां पर दूसरे रन लेंगे नहीं तो मोटिया सिंगल ही लेंगे और सिंगल के साथ हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे 45। मेरे ख्याल से उमेश कल के रात्रि में हाईएस्ट टोटल स्कोर बना था 5 ओवरों में 71 था टारगेट और वो टारगेट 72 का सुनी स्पोर्ट्स ने चेस किया था अगेंस्ट सदगुरु सीमेंट सप्लाईज पारगांव टीम। शॉट अच्छा है, बेहतरीन, कमाल का संपर्क हुआ है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, नो चांस इनटू द फेंस
आउट ऑफ द पार्क 6 और ठाकूर मोठ्या नावाचा दुपारी रिटर्न गोड गावाचा खतरनाक बॅट्समन फास्टर बॉलर खतरनाक बॅट्समन फास्टर बॉलर अष्टपैलू क्रिकेटर हाय परदेशात जाऊ ना त्यानं दुपारी थैंक यू। देखिए कैसी बात है ना, कल के सुपर 4 में क्वालिफाई होने वाली टीम उतर ली है और उनके सीरीज की रेस में आगे जाकर खिलाड़ी होंगे मेरे ख्याल से 49 रन पे ऊपर नाबाद बल्लेबाजी खेल रहे हैं मोटिया, 50 का आंकड़ा भी पार होता हुआ और यहाँ पर एक ही मैच में वो रन बनाए विश्वजीत ठाकुर। क्या इस सीजन में चिंचपाड़ा के मैदान के ऊपर अपना अर्धशतक ठोक पाएंगे? जरूर ठोकेंगे। बैकफुट पॉइंट और पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढा है और गेंद सीमा पार, और रायगढ़ के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, पूरे भारतवर्ष टेनिस बॉल के हार्दिक पांड्या विश्वजीत ठाकुर अपना अर्धशतक कंप्लीट करते हुए बल्ला उठाकर दर्शकों की ताली स्वीकारे विश्वजीत ठाकुर। व्हाट अ ग्रेट इनिंग, और इसी के साथ यहां पर अपना अर्धशतक 17 गेंदों में 311 का स्ट्राइक रेट। कौन रोकेगा? 6 छक्के 4 चौके इस पारी में, और यशराज 11 यहां पर जय हनुमान कांबोडिया टीम के सामने थोड़ी सी दिक्कतें यहां पर पैदा होती हुई। व्हाट अ ग्रेट इनिंग, कमाल की इनिंग यहां पर साकारते हुए। शॉट कितना बेहतरीन था, वेट एंड वॉच। हाफ ट्रैकर की बॉल पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढा है और बिल्कुल यहां पर गेंद को फेंक दिया सीधा 4 रनों के लिए। अंतिम इस ओवर की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची है। टीम की जनसंख्या है 55 रन, 2 रनों की पेनल्टी ली थी। जानते हैं कि टी शर्ट्स नहीं है उनके, उसकी वजह से थोड़ी सी पेनल्टी उनको दी गई है और यहां पर उस पेनल्टी को स्वीकारते हुए क्या विस्फोटक शुरुआत अपने टीम के लिए देते हुए माउंटेन पारी है विश्वजीत ठाकुर का बल्ला इस बार माशाअल्लाह, क्या कमाल की बल्लेबाजी यहां पर दिखाते हुए। और यही तो होता है जब आप अच्छा कमाल का परफॉर्मेंस देते हैं तो बाकी खिलाड़ी भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। ये भी शॉट बढ़िया है, ये भी जाएगी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से साइड स्विंग सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा विश्वजीत ठाकुर के बल्ले से निकला हुआ ये छक्का नंबर 7वां। डोंगरावरी तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे क्या दमदार बल्लेबाजी नजर आती हुई। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है ना संदीपन कि घर से ही सेट होकर आए। क्या कमाल की पारी खेल रहे यहां पर विश्वजीत ठाकुर, एक धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते। रन संख्या है टोटल विश्वजीत आपके है 59 और टोटल कुल रन संख्या बनी है 61। 61 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 7 छक्के बहुत कुछ कर जाएंगे यशराज 11 जय हनुमान कांबोडिया टीम के लिए। 327.78 के स्ट्राइक रेट से यहां पर बल्लेबाजी चल रही है और इस बल्लेबाज की अगर चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल से कांबोडिया टीम के सामने दिक्कतें हैं और रन भी चाहिए मेरे ख्याल से। संजय, कांबोडिया टीम ने भी कच्चे पापड़ नहीं चले, बार के अगर लय में होंगे तो ये रन आसानी के साथ बनेंगे। इनको भी एक प्लस पॉइंट होगा, अभिजीत नहीं है, छोटा टीम में मौजूद नहीं है तो एक हाथ गेंदबाज इन्हें भी शायद मिलेगा बड़ा शॉट मारने के लिए। ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई अंपायर शैलेश चौहान सर का इशारा आता हुआ इट्स अ वाइड बॉल कॉल और वाइड के साथ हालांकि बढ़ती हुई रन संख्या है टोटल बात करेंगे 62। 62 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ और देखिए इस ओवर की बात करेंगे विकेट सिंगल 6-4-6 वाइड। एक गेंद बची है इस अंतिम गेंद के ऊपर क्या हर्ष होगा। यहां पर भी बड़ा शॉट खेलने का इरादा तो जरूर किया था लेकिन देखेंगे इशारा अंपायर का। ये 22 गेंद है, यहाँ पर 22 रन है। जी हाँ बिल्कुल बल्ले पर नहीं लगी थी शायद इसलिए इशारा 22 का आता हुआ। इसी सिंगल के साथ ओवर नंबर कंप्लीट हुआ चौथा और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 63 रन 63 लॉस ऑफ 2 विकेट। एसएन स्पोर्ट्स शिवन्या VC11 दिगोडे टीम पाणी घेऊन जा मैदानात। ठीक आहे रायगड जिल्ह्यात पनवेल तालुक्यात चिंचपाडा गाव क्रिकेटचा हा रंगलाय थरार काळ भैरव मैदानाचं नाव शशिकांत दादा देतात नेहमी देवाच्या आठवणी नाव उजाला शशिकांत दादा देतात नेहमी देवाच्या आठवणी नाव उजाला तुझ्या नावाने भरलाय आज क्रिकेटचा हा सोहळा देवाच्या नावाने भरलाय आज क्रिकेटचा हा सोहळा देवांस्मृती चषक आला रे आला देवांस्मृती चषक आला देवांस्मृती
चषकाला रे आला देवा स्मृती चषकाला बिल्कुल देवांश स्मृति चषक का ये सुमधुर संगीत आपने सुना। तो लास्ट कॉल, पहली इनिंग समाप्त होने से पहले आपको टॉस के लिए रिपोर्टिंग करनी है। तो सार्थक 11 यानी कि हमारे जुई गांव के रविदादा कड़ू इनकी टीम होगी वाखलन और उनके खिलाफ होगी स्वराज 11 फुंडे जिनके पुरस्कार करते हैं। स्वराज 11 फुंडी टीम के पैकर सम्मानीय गणेश दादा नाइक कांबोटे, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और चलते हैं मुकाबले की तरफ। अंतिम ओवर, यहां पर स्क्रीन के ऊपर हमारे रायगढ़ के दिग्गज स्कोरर उमेश बोई सर, इनका बैनर आप देख सकते हैं जहां पर बेहतरीन स्कोरिंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार मिस टाइमिंग स्लो के हवा में है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में कोई चूक नहीं फील्डर के द्वारा। और जिस बल्लेबाज ने लंबी पारी खेली थी वो पारी मात्र थमती हुई विश्वजीत ठाकुर बैक टू द पेविलियन। डोंगरावरी हाई देऊल भारी त्या देवलाची शोभा ही न्यारी कारले डोंगरावरी हाय देऊळ भारी त्या देवलाची शोभा ही न्यारी आई तुझा कलस ग शोभून दिसतई बारी। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे विकेट यहां पर मैदान से बाहर, न्यू बैट्समैन मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए मेरे ख्याल से प्रनील पाटिल। नए बैट्समैन क्या कमाल की पारी के लिए विश्वजीत ठाकुर ने जबरदस्त हिट लगाया यहां पर अपने पारी में। टोटल कुल मिलाकर 7 छक्के 1 चौकों की मदद से, यानी कि मेरे ख्याल से बात करेंगे ना तो 90% रन है वो चौके और छक्के से मिले। ये शॉट अच्छा है, फील्डर है वहां पर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, पार्के के द्वारा कोई गलती नहीं। ये ओवर बहुत कुछ कह जाएगा कांबोडी टीम के लिए। और इसी के साथ लगता हुआ इस ओवर में ये दूसरा बैक टू बैक झटका और टोटल एसएन स्पोर्ट्स शिवन्या 11 VC दिगोडे टीम को लगता हुआ ये चौथा करारा झटका। आम्ही मुंबईचं राज स्कोर है प्रनील स्ट्राइक इन पर और उनका साथ देंगे एज अ ग्रेट बॉलर फ्रॉम दिगोडे टीम आयुष कोहली। ये आएंगे गेंदबाज बल्लेबाजी करने के लिए जो नॉन स्ट्राइक इन पर बल्लेबाजी है और विकेट हैट्रिक के कगार पर होंगे। क्या विकेटों के हैट्रिक कंप्लीट कर पाएंगे? जी हां, हवा में तो जरूर है गेंद लेकिन फेंक दिया सीमा रेखा पार प्रनील के बल्ले से। ये मैक्सिमम 6 रन। तोड़ दी और बेहतरीन स्ट्रोक लगाया प्रनील ने। इस बार यहां पर खेलना चाहते थे ऑन साइड में लेकिन गेंद गई बैक टू पॉइंट के खिलाड़ी के दस्तानों में। एक रन जरूर मुकम्मल, दूसरे की कोशिश, प्रनील स्ट्राइक अपने पास लेना चाहते हैं। यह खराब क्रिकेट बनी है, जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर 2 रन बटोरे। गुड रनिंग विद विकेट और 2 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 71 71 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रोजेक्ट एक स्कोर आप देख सकते हैं, अगर 15.21 के औसत से अगर ये प्रति ओवर रन बने तो है जरूर, लेकिन इसी तरह का रन रेट अगर रहता है तो मेरे ख्याल से 75 बन सकते हैं। देखेंगे अगर बड़ा शॉट आता है कहीं बीच में तो ये तेजी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश यहां पर जरूर की थी लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद अंपायर का वाइड बॉल का करार आता हुआ और वाइड की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई और वाइड की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल बात करेंगे तो 72 रन राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंदबाजी बेहतरीन कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए। डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति हुई और अंतिम एक गेंद बची है इस पहले पारी की, जहां पर 2 रनों की पेनल्टी टी शर्ट में ही प्रदान की। इसकी वजह से यहां पर वो पेनल्टी शिवन्या VC 11 एसएन स्पोर्ट्स दिगोडे टीम को जरूर मिली है। तो चलिए इसी के साथ ये 2 गेंदें अंतिम आई, डॉट ओवर हुआ कंप्लीट और इसी के साथ पहले 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद हालांकि टीम की रन संख्या बनी है 72 रन और 72 रन हम हो चुके। 73 का टारगेट है मोटा, उसमें से 2 माइनस करते रन के रन आपके 70 बने हैं। 71 रन का टारगेट परेश
2 रनों की पेनल्टी माइनस की गई है, 72 बने थे, वो 70 ही रहेंगे और 71 का टारगेट आपको चेस करना पड़ेगा। यस, तो चलिए दोनों भी टीमों को शुभकामनाएं। वेल प्लेड, पहली मैच में काफी अच्छा बल्ला यहां पर देखने को मिला। मोटे आज अपूर्व बहनी काफी खुश होंगी मैच देखती हुई तो, और बिल्कुल यहां पर क्या बढ़िया क्रिकेट खेली और निश्चित तौर पर यहां पर पहला अर्धशतक ठोका और निश्चित तौर पर यहां पर अपनी सलामी देते हुए क्या कमाल का क्रिकेट यहां पर देखने को मिला। कंग्रेचुलेशन, पहले सत्र में बल्लेबाजी हुई और उसके बाद बात करेंगे तो नेक्स्ट इनिंग में चलेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे इसी गांव के कमेंटेटर संदीपन केनी, और वो रन बनेंगे या नहीं बनेंगे उसके लिए जरूर हम आपको देखा सुनाएंगे, लेकिन आज बारके को चलना होगा, सुबोध गोवारी को चलना होगा, चेतन को चलना होगा, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे संदीपन। तब तक सुनते हैं डीजे मैडी के एक सुमधुर संगीत, ठोक मैडी। थोड़े छकड़े वाला यो विशाल के चिंचपड़े वाला थोड़े छकड़े वाला यो विशाल के चिंचपड़े वाला बिनजोड वाला यो विशाल केणी सुपुत्र त्यांचा वीरवेद केणी घाटावरती सपोर्ट करती समीर भैया इस्लामवाले बोनोली तुर्वे काकडवर हे थँक्यू डीजे, थँक्यू प्रवीण गायकर। तर नक्कीच आपण ही स्पर्धा पाहतोय केपी ग्रुप आयोजित स्वर्गीय देवांश भोईर स्मृतिचषक 2022 या स्पर्धेची आजची दुसरी रात्र आणि दुसऱ्या रात्रीतील पहिला सामना। एका बाजूला आपण पाहतोय यशराज जय हनुमान कांबोटे विपक्ष VC शिवन्या 11 दिगोडे या दोन संघांमध्ये आपण सामना पाहतोय। पहिल्यांदा टॉस जिंकला होता इथे VC शिवन्या 11 दिगोडे संघानं आणि पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी करण्याचं पाचारण केलं। प्रेम आपण जर विचार केला तर ग्रामीण टेनिस क्रिकेटचा जर आपण विचार केला 80% संघ प्रथम नाणेफेकी जिंकून क्षेत्ररक्षण निवडतात, परंतु इथे VC शिवन्या 11 दिगोडे संघानं काहीतरी वेगळी रणनीती आखली आणि पहिल्या सत्रामध्ये टॉस जिंकून पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी स्वीकारली आणि त्याला साजेशी अशी फलंदाजी देखील आपल्याला पाहायला मिळाली। एकंदरीत आपण विचार केला विश्वजित ठाकूर मोठ्या याचा अप्रतिम फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून अर्धी शतकीय पारी पहिल्या सत्रामध्ये त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली। एकंदरीत 5 षटकांचा खेळ त्यांनी पहिल्या सत्रामध्ये केला, 30 चेंडूमध्ये एकूण धावा ठोकल्या, त्या म्हणजेच 72 धावा ठोकल्या। परंतु इथे या स्पर्धेचा नियम कंपल्सरी ड्रेसिंग आणि त्याची पेनल्टी त्यांना भोगावी लागली, त्यामधून त्यांच्या 2 धावा मायनस केल्या गेल्या आणि इथे 71 धावांचा लक्ष्य यशराज जय हनुमान कांबोटे संघासमोर दुसऱ्या सत्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय। तर मी विनंती करतोय आमचे उपस्थित मान्यवर आदरणीय पंडितजी गोवारी साहेब कांबोटे यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांना विनंती असेल आपण या मंचावरती आपल्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय। तर इथे 71 धावांचं लक्ष्य पूर्ण करायचं आहे यशराज जय हनुमान कांबोटे 11 संघाला आणि तो लक्ष्य कशा प्रकारे पार करतील ते पाहण्यासाठी आपण मैदानामध्ये वळूया। अप्रतिम सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय दोन संघांमध्ये, दोन्ही संघांचा विचार केला ताकदीचे दोन संघ आणि ताकद ती आजमत असताना मैदानावरती प्रेक्षकांची खूप मोठी गर्दी यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळतोय। मैदानाच्या चारे बाजूने प्रेक्षक वर्ग या सामन्याची मजा घेत असताना तरी ते ऍज अ ओपनर सलामीची जोडी देखील मैदानामध्ये दाखल झाले। 71 धावांचं लक्ष्य पूर्ण करायचं आहे यशराज जय हनुमान कांबोटे संघाला, मात्र तो लक्ष्य कशा प्रकारे पूर्ण करतील ऍज अ ओपनर आपण पाहतोय मैदानामध्ये बारक्या कांबळे आणि त्यांच्या संवेद बारक्या कांबळे आणि सुबोध गुवारी असे दोन फलंदाज कांबोटे संघाकडून आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळत आहेत।
तर नक्कीच या स्पर्धेला दिगोड्याचे आमचे मान्यवर मयूरजी घरत आणि निलेशजी पाटील यांच्या देखील शुभेच्छा आल्या, त्यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. तर इथे सामन्याला सुरुवात होईल. 71 धावांचं लक्ष्य आहे. ॲज अ ओपनर इथे दाखल झाले. एका बाजूला सुबोध गुवारी आणि त्याच्या समवेत बारक्या कांबळे. तर इथे पहिल्या क्रमांकाचा गोलंदाज ज्यानं पहिल्या सत्रामध्ये अप्रतिम खेळ केला, एकूण 20 चेंडूंचा खेळ केला, त्यामध्ये 59 धावा ठोकल्या, तो म्हणजेच विश्वजित ठाकूर इथे मात्र पहिला षटक फेकण्यासाठी सज्ज असेल. तर नक्कीच याच्यानंतरचा सामना असेल सार्थक 11 वाकलन विपक्ष स्वराज 11 फुंडे. तर आपल्याला 5 मिनिटं आमच्या आयोजकाकडून दिले गेलेत. आपण 5 मिनिटांमध्ये जर इथे आला नाही तर तुम्हाला 1 ओव्हरची पेनल्टी दिली जाईल. 1 ओव्हर तुमचा कमी केला जाईल, याची देखील आपण नोंद घ्यायची. डिसिप्लिन असलेली स्पर्धा आपण पाहतोय. पूर्ण महाराष्ट्रभर या स्पर्धेची चर्चा आहे, कारण काल उद्घाटनाचा दिवस असताना देखील 7:30 वाजता पहिला चेंडू इथे आपण पाहिला होता. तर नक्कीच वेळेचं आपण पालन करा. तर इथे पंचांचा इशारा येतोय. नक्कीच एसटी रक्षकाच्या मागे एक गाडीची लाईट चालू आहे, हेडलाईट चालू आहे. विनंती असेल त्या गाडी मालकाला की आपण ती हेडलाईट बंद करायची आहे, खेळाडूंना त्याचा त्रास होतोय. विनंती असेल गाडी मालकाला, एसटी रक्षक. नक्कीच थँक्यू. तर इथे पंचांचा इशारा येतोय. गेम ऑन. सामन्याला सुरुवात होतोय. पहिल्या क्रमांकाचा गोलंदाज विश्वजित ठाकूर, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. सुबोध साठ्या पहिला बॉल, अप्रतिम चेंडूची फेकी, खूप वेगवान चेंडू होता. विकेट वरती जसा चेंडू आदळला त्यानंतर एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये बॅट आणि चेंडूचा कोणताही संपर्क नाहीये. सुरेख सुरुवात इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू इथे मात्र निर्धाव फेकण्यामध्ये यश प्राप्त केलंय विश्वजित ठाकूर या गोलंदाजाच्या माध्यमातून. धावसंख्या कोणती नसेल या चेंडूवरती. सुरेख सुरुवात. आपण पहिल्या सत्राचा देखील विचार केला असता. पहिल्या सत्रामध्ये पहिल्या चेंडूवरती आपण विकेट पाहिला होता, मात्र इथे चांगली सुरुवात इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. हा चेंडू देखील निर्धाव, कोणती धावसंख्या नसेल. एका पाठोपाठ 2 चेंडू इथे निर्धाव फेकलेत. खूप सुंदर सुरुवात केली विश्वजित ठाकूर या गोलंदाजानं. 71 धावांचं लक्ष्य पूर्ण करायचंय, मात्र त्या प्रकारची फलंदाजी करावी लागेल. तो प्रयत्न मात्र सुबोध गुवार याच्या माध्यमातून चालू आहे, परंतु त्याची सुरुवात इथे खराब झाली. एका पाठोपाठ 2 चेंडू निर्धाव केला असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 0, 2 चेंडूची समाप्ती. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी स्लो फुलटॉस चेंडू होता, मात्र त्याला तितक्या ताकदीनं केलून काढलंय. केवळ दिशा दिले. लॉंग रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय आणि चेंडू गेला इथे 1 बाउन्स सीमा पार. हा आणि आलेला मोठा फटका, चौकार. रायगड जिल्ह्यात पनवेल तालुक्यात चिंचपाडा गाव. क्रिकेटचा हा रंगला ठरार, काळभैरव मैदानाचं नाव. शशिकांत दादा देतात नेहमी देवाच्या थँक्यू डीजे. पहिले 2 चेंडू जरूर निर्धाव केला, त्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवरती मोठा फटका पाहायला मिळाला. 4 धावा धावफलकावरती. गोलंदाज तयार, मात्र यावेळी चेंडू सुबोध गुवारी थांबणार नाही. पहिले 2 चेंडू जरूर निर्धाव केला आणि त्याच्यानंतर आपल्या बॅटचा फेस खोलतोय. मागच्या चेंडूवरती चौकार आणि या चेंडूवरती मोठा फटका. 6 धावा. पुढे सरकला. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 0 गडी बाद 10 धावा धावफलकावरती. सुबोध गुवारी आपल्या बॅटचा फेस खोलत असताना आता मात्र वेगवान चेंडू आणि पंचांकडे अपील आणि पंचांचा अपीलाला दाद. आणि यावेळीस मात्र दांडी गुल फलंदाज बाद होतोय. इथे यशराज जय हनुमान कांबोडी संघाचा पहिला गडी बाद. सुबोध गुवारी 10 या आकड्यावरती. कारल्याचे माऊले तुझा महिमा मी गाठई.
अडवला गेलाय, कोणती धावसंख्या नसेल या चेंडूवरती. सुरेख कामगिरी, सुरेख सुरुवात केली आयुष कोहली या गोलंदाजानं. पहिला चेंडू फेकला, इथे निर्धाव पद्धतीचा आपल्याला पाहायला मिळतो. धावसंख्या स्थिर असेल. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात झाली, एका चेंडूच्या समाप्तीनंतर 10 धावा धावफलकावरती लागल्या. वाकलन विपक्ष स्वराज 11 फुंडे दोन्ही संघाचे संघनायक टॉस साठी आपण सुद्धा यायचंय. वाकलन संघाचा संघनायक इथे उपस्थित आहे. तर मित्रांनो, वेळेचा आपण विचार करा. डिसिप्लिन असलेली स्पर्धा. तर इथे यष्टीरक्षकानं काम आपण सफलतेनं पूर्ण केलं आणि इथे फलंदाज बाद होतोय चेतन गुवारी. परंतु त्याला अजून जास्तीत जास्त चेंडू खेळण्याची संधी मिळाली नाही, परंतु संधी प्राप्त करून द्यावे लागेल बारक्या कांबळे याला. अप्रतिम चेंडूची फेकी, इथे खूप वेगवान चेंडू होता, मात्र इथे बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाही. खूप सुंदर गोलंदाजी इथे आपल्याला पाहायला मिळते विश्वजित ठाकूर याच्या माध्यमातून. निर्धाव चेंडूची सांगता, पहिल्या चेंडूवरती सफलता. थँक्यू डीजे. आता मात्र कुठेतरी यशराज हनुमान कांबोडे संघ अडचणीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. अद्यापपर्यंत 3 गडी बाद झालेत कांबोडे संघाचे आणि 22 धावा धावफलकावरती. या धावसंख्येला कुठेतरी वेग द्यावेला पॅनलाइज केला जाईल. 2 धावांची तुम्हाला आयोजकांकडून पॅनल्टी दिली जाईल, याची देखील आपण नोंद घ्यायची. तर इथे चौकाराला एकूण धावसंख्या 26 धावा, येणारे चेंडू असतील 15 आणि 45 धावांची अजूनही गरज. अप्रतिम चेंडूची फेकी, मात्र इथे जसा चेंडू विकेटवरती लँड झाला तो थोडासा आतमध्ये आला आणि इथे मात्र बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाही. मागच्या चेंडूवरती नशिबाचा चौकार जरूर आला होता, मात्र इथे निर्धाव चेंडूची सांगता होत असताना धावसंख्या स्थिर. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 26 धावा. समीकरणामध्ये थोडंसं बदल होतोय. चेंडू असतील 13 आणि 45 धावांची अजूनही गरज. खूप मोठा पल्ला आहे आणि पल्ला पूर्ण करायचा असेल तर तुम्हाला ट्रेननी नाही तर प्लेननी प्रवास करावा लागेल. मोठ्या फटक्यांची गरज असेल ती म्हणजे जय हनुमान कांबोडे संघाला. ते फटके दाखवावे लागतील आणि तो फटका दाखवलाय फलंदाज सोनू पाटीलनं. चेंडूला धडकावून दिलाय लॉंग ऑन सीमारेषेबाहेर 6 धावांसाठी. तर इथे एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 32 धावा आणि येणारे समीकरण, येणारे चेंडू असतील 12 आणि 39 धावांची अजूनही गरज असेल मैदानावरती, ती म्हणजेच यशराज जय हनुमान कांबोटे 11 संघाला. तर विनंती असेल, जर स्वराज 11 फुंडे संघाचा संघनायक या षटकाच्या समाप्ती नंतर जर आला नाही, षटकाच्या आत आला, समाप्तीच्या आत जर आला नाही तर आमच्या आयोजकाकडून त्यांना 2 धावांची पॅनल्टी दिली जाईल, याची आपण नोंद घ्यायची आहे. हा षटक संपायच्या आत आपण यायच्या टॉससाठी आम्ही तुम्हाला वारंवार इथे विनंती करतोय. तर स्वराज 11 संघ फुंडे संघ या आपण टॉससाठी विनंती असेल आणि लास्ट कॉल असेल तुमच्यासाठी. तर नक्कीच इथे समीकरण असेल, येणारे चेंडू 12 आणि 39 धावांची गरज मैदानावरती, ते म्हणजेच कांबोडी संघ. 4थ्या क्रमांकाचा गोलंदाज इथे आपण पाहतोय मंगल ठाकूर. VCC 11 दिगोडे संघाचा 4थ्या क्रमांकाचा गोलंदाज, राईट अप ओव्हर द विकेट. बारक्यासाठी चेंडू होता, फुल टॉस चेंडू, मात्र पुरेपूर फायदा उठवता आला नाही या चेंडूचा. बॅटची कडा घेतली यष्टीरक्षक आपण पाहतो विश्वजित ठाकूरनं आपलं काम सफलतेनं पूर्ण केलं. अप्रतिम कामगिरी त्याच्या माध्यमातून अद्यापपर्यंत आपल्याला पाहायला मिळाली. निर्धाव चेंडूची इथे देखील सांगता होत असताना धावसंख्या स्थिर असेल, एकूण धावसंख्या 32 धावा धावफलकावरती. समीकरणामध्ये छोटस बदल होतंय, 11 चेंडू आणि 39 धावांची अजूनही गरज. खूप मोठा पल्ला आहे कांबोडे संघासमोर, मोठ्या फटक्यांची गरज. बारक्या कांबळे ती गरज भागवेल का? आणि इथे मात्र चेंडूनी उंची घेतली
अंतर कमी गाठला, ताकद थोडी कमी वापरली आणि इथे बारक्या कांबळे झेल बाद. हा 4थ्या क्रमांकाचा गडी बाद होतोय, तो म्हणजेच यशराज जय हनुमान कांबोटे संघाचा. एकूण धावसंख्या 32 वर. स्वराज 11 पुंडे. तर दोन्ही संघाच्या संघाने उपस्थित टॉस केला जाईल आमच्या मंचावरती, परंतु इथे फलंदाज बाद झाला बारक्या कांबळे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल. सोनू साठी हा चेंडू होता, स्टेअर केलाय चेंडूला, मोठे फटके मारायचे नांदामध्ये, मात्र चेंडू हा फटका फसलाय. एकच धाव, एका धावेपेक्षा इथे काहीच नाही. तर इथे टॉस केला जाईल. आमचे उपस्थित मान्यवर आदरणीय कमलाकरजी गोंधली साहेब यांच्या शुभ हस्ते ते टॉस केला जाईल. नेक्स्ट मॅच सार्थक 11 वाकलन विपक्ष स्वराज 11 फुंडे या दोन संघांमध्ये. एक धाव आली, संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे सरकली. एकूण धावसंख्या 33 धावा धावफलकावरती. गोलंदाज यार मात्र इथे मोठे फटके मारण्याचा जरूर प्रयत्न केला जातोय, परंतु बॅटची काढा घेतले. शॉर्ट स्क्वेअरले क्रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होता, क्षेत्ररक्षक इथे तैनात. एका धावेपेक्षा इथे काहीच नाही. जरा सामना कांबोटे संघाला जिंकायचा असेल तर मोठे फटक्यांची अपेक्षा जरूर असेल. ते मोठे फटके लगावे लागतील. एकेरी दुहेरी धावसंख्येने काही होणार नाही. मोठे फटके तुम्हाला लगावणं खूप गरजेचं असेल. सोनू पाटील आणि संजय मात्रे आपण फलंदाज मैदानावरती पाहतोय. 5व्या आणि 6व्या क्रमांकाचे हे दोन फलंदाज मैदानावरती. प्रयत्न जरूर केला जातोय, परंतु गोलंदाजी तितक्या ताकदीची होते. गोलंदाज आपण पाहतोय मंगल ठाकूर. अद्यापर्यंत एकूण 4 चेंडू फेकले त्या गोलंदाजानं, एक गडी बाद केलाय आणि केवळ एकच धाव खर्च केलाय. जी गोलंदाजी विश्वजित ठाकूरने केली होती, जी गोलंदाजी आयुष कोहलीने केली होती, त्याच प्रकारची गोलंदाजी मंगल ठाकूर याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय मैदानावरती. खूप चांगली गोलंदाजी, यशस्वी गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून. अप्रतिम चेंडूची फेकी, वेगवान चेंडू होता. बॅट आणि चेंडूचा इथे संपर्क नाहीये आणि इथे मात्र तर नक्कीच षटक क्रमांक 4 देखील ते समाप्त होतोय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या स्थिर. एकूण 33 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. 34 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. 34 धावा धावफलकावरती. या षटकामध्ये 2 धावा आपण पाहिल्या मंगल ठाकूर याच्या माध्यमातून. अप्रतिम षटकाची फेकी. तत्पूर्वी आमच्या मान्यवरांचं आगमन झालंय. मी विनंती करतोय आदरणीय संतोषजी केनी साहेब, आपणास विनंती असेल आपण या मंचावरती आपलं स्वागत असेल. तसेच सार्थक 11 वाकलन संघाचे पॅकर्स आदरणीय रवींद्रजी कडू साहेब यांना देखील विनंती असेल आपण या मंचावरती आपलं देखील स्वागत असेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. 5व्या क्रमांकाचा गोलंदाज अजय ठाकूर यावेळेस मैदानामध्ये 5वं षटक फेकण्यासाठी सज्ज असेल. 7 चेंडू आणि 37 धावांची अजूनही गरज. अप्रतिम चेंडूची फेकी. इथे अजय ठाकूर याच्या माध्यमातून पहिला चेंडू तो फेकला होता. निर्धाव चेंडूची इथे सांगता होतोय. आता मात्र थोडस एकतर्फी सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेस पूर्णपणे जखडून ठेवलंय दिगोडे संघाच्या गोलंदाजाने कांबोटे संघाच्या फलंदाजांना. पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न इथे केला जातो. वारंवार मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नामध्ये असफल ठरत असताना कांबोटे संघाचे फलंदाज. एक धाव आली लेगबाईच्या रूपानं आणि एका धावेच्या मदतीने संघ पुढे सरकला. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 35 समीकरण असेल. येणारे चेंडू 4 आणि 36 धावांची अजूनही गरज. खूप मोठा पल्ला आहे. अशक्य आहे, परंतु क्रिकेटमध्ये कुठली गोष्ट अशक्य नाहीये. सर्व गोष्टी शक्य आहेत, परंतु ती जादुई किमया करावी लागेल यावेळेस मैदानामध्ये. एक रोजलाई केल्याचा प्रयत्न जरूर इथे केला जातो. स्टेअर केलाय चेंडूला. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे, मात्र इथे एकच धाव. पूर्णपणे एकतर्फी सामना. प्रेक्षकांना जरूर मजा आली नसेल या सामन्यामध्ये, परंतु नेक्स्ट मॅच मध्ये नक्कीच मजा येईल यात मात्र शंका नसेल. एक धाव आली या चेंडूवरती. एकूण 36 धावा धावफलकावरती. गोलंदाज यार. अप्रतिम गोलंदाजीचा नजराणा. दांडी गुल. फलंदाज बाद. संजय मात्र बॅक टू द प्रेव्हलेन.
नक्कीच उद्या खूप मोठा सोहळा आपण कारल्या डोंगराला पाहणार आहोत. खूप भाविक मोठ्या संख्येने आपल्याला पाहायला मिळतील. खूप मोठा जल्लोष, आईची पालखी आपल्याला उद्याच्या दिवशी पाहायला मिळेल. आणि नक्कीच एकविरेच्या मंदिरामध्ये खूप सारी गर्दी भाविकांची आपल्याला पाहायला मिळेल. खूप मोठा जल्लोष असेल उद्याच्या दिवसामध्ये. परंतु इथेही सामन्याकडे आपण वळतोय. हा चेंडू देखील निर्धाव पद्धतीचा पाहायला मिळाला. पूर्णपणे थांबून ठेवलंय या गोलंदाजानं देखील. अजय ठाकूर प्रशंसा करावी लागेल. 5व्या क्रमांकाचा गोलंदाज स्लॉगवरचं षटक फेकत असताना अप्रतिम षटकाची फेकी करतोय. पूर्णपणे थांबून ठेवलंय, पूर्णपणे बांधून ठेवलंय फलंदाजांना. संख्या स्थिर 36 धावा. मात्र यावेळी थोडीशी खराब कामगिरी. लेग स्टंप सोडून गेला हा चेंडू. पंचांचा इशारा येतोय. हा चेंडू अवांतर आपण पाहतोय. एक धाव मिळाली या चेंडूवरती अवांतरच्या रूपानं. 37 धावा धावफलकावरती. समीकरणाचा विचार केला तर एक चेंडू अजून शिल्लक आहे. 34 धावांची अजूनही गरज. आणि ते लोकफुलटा चेंडू आणि ते एकच धाव आणि ते निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचतोय. हा सामना जिंकतोय तो म्हणजेच VC शिवन्या 11 दिघोडे संघ. अप्रतिम खेळ केला या सामन्यामध्ये आणि एकतर्फी जीत हासिल केली ती म्हणजेच VC शिवन्या 11 दिघोडे संघानं. अप्रतिम खेळ आणि कांबोटे संघानं देखील प्रेक्षकांची मनं जिंकली. तुमचा देखील तुम्ही खेळ दाखवला. अप्रतिम खेळ. एकंदरीत आपण पाहिलं तर विश्वजित ठाकूर अप्रतिम खेळ. पहिल्या सत्रामध्ये त्याने 20 चेंडूचा खेळ केला. त्यामध्ये 59 धावा ठोकल्या आणि त्यानंतर 2 षटक फेकले, 3 गडी बाद केले आणि केवळ 16 धावा खर्च केल्या. एक ऑलराऊंडरची भूमिका. जबरदस्त कामगिरी त्याच्या माध्यमातून आणि नो डाऊट या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच देखील विश्वजित ठाकूर